हाँ, इसमें बीजेपी ने ज्यादा इस पे रुचि नहीं दिखाई, ये इल्जाम मैं लगाता हूं। दूसरी बात है कि इस दौरान 75 साल में उन्होंने बहुत सारे दोस्त अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी जो किए हैं, जो आज उनको यूज कर रहे हैं, तो वो लोग भी छोड़ेंगे नहीं। भारत, मैं मानता हूं कि पॉलिटिकली कांग्रेस इज फिनिश्ड, लेकिन शव घर के अंदर ही है। नमस्कार, सत श्री अकाल, वड़क्कम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ फिर से हमारे बहुत फेवरेट गेस्ट, वेरी स्पेशल गेस्ट, डॉक्टर एम.आर. वेंकटेश्वर सर। ही इज अ सीए, देन ही इज अ लॉयर, ऑथर एंड नाउ अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। लॉयर और एडवोकेट में डिफरेंस होता है। लॉयर इज बाय डिग्री, जैसे मैं हूँ, और एडवोकेट इज समबडी हु प्रैक्टिसेस। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्कार। नमस्कार सर। सर, एक ना बहुत इलाइट सर्कल्स में एक बात घूम रही है, एंड आई थॉट वी शुड सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट। वो ये कि अमित शाह और सोनिया गांधी के बीच में एक बहुत सीक्रेट पैक्ट हुआ है। सीक्रेट पैक्ट क्या हुआ है कि 2024 तक कांग्रेस छोटा मोटा ड्रामा करती रहेगी, और उसके बाद दे विल गो एंड रिटायर इन मसूरी somewhere, and the process will begin after say about 1 year from now, 2024 का दिखा दुखों के इलेक्शन, और वो जाके मसूरी में सेट हो जाएंगे। जी सर। देखिए, ये इतना सीक्रेट पैक्ट होगा अमित शाह जी और सोनिया जी के भीतर में, उनके दरमियान जितने भी बात हुए हैं, इतने सीक्रेट पैक्ट में किसी तीसरे शख्स को उन्होंने बुलाया है, और वो शख्स ने टिंडोरा पीट के सारे दुनिया को बता दिया कि ऐसा ऐसा फलाना ढिमकाना चीज होने वाली है। ताज्जुब की बात है कि ये प्रेस नोट में वो लोग बोल ही देते कि हमने एक समझौता कर लिया है कि ये विड्रॉ करेंगे पॉलिटिक्स से, और मसूरी में जाकर बाइज्जत हम इनको छोड़ देंगे, और बाकी सब कानूनी कार्रवाई जितनी भी है हम करेंगे नहीं। और कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के जो फर्स्ट फैमिली कही जाती है, सोनिया गांधी जी की फैमिली परिवार को तो अलविदा कर देंगे। तो दो प्रश्न उठते हैं। जिस परिवार ने आज तक 10 जनपद को छोड़ी नहीं, 10 जनपद इज अ वेरी वेरी प्रोमिनेंट रियल एस्टेट पीस ऑफ लैंड इन इंडिया, उसको उन्होंने मुफ्त में कब्जा कर रखा है, because she is an MP and she is an SPG protectee and she gets all the wealth and protection of SPG because she is the wife of the former prime minister. तो वो घर छोड़ने के लिए जिस महिला आज तक तैयार नहीं है, as such she is not even a leader of the opposition. She must be taking some smaller quarters and she can enjoy the same SPG protection. But जो परिवार 10 जनपद को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो क्या पॉलिटिक्स छोड़ेंगे? तो पहली ये जो रूमर है, अफवाह है, वो ये दिस इज पूरा दिल्ली में किसी ने थोड़ा ज्यादा दारू पी लिया और शुरू कर दिया है। एक दो पैक थोड़ा ज्यादा मार लिया और इन्होंने कुछ कह दिया, अनाप शनाप कह दिया। दूसरी बात यह है कि इसमें अमित शाह के साथ क्यों डील होगा? अमित शाह जी ठहरे इनको मैंने पॉलिटिकली ही वांट्स टू फिनिश देम, जो उनका एक मकसद भी है, तो उनके साथ क्यों डील करें? और तीसरी बात यह है कि जो विड्रॉ करना चाहते हैं, तो गौतम बुद्ध ने रात को सोचा कि हमको कुछ निर्णय लेना है जीवन पे, अपने पति और बच्चे को दोनों त्याग दिया और सवेरे निकल पड़े। तो कल सवेरे क्यों नहीं निकल पड़ते? अगर भी करना है, मसूरी में जाकर सेटल होना है, पॉलिटिक्स को त्यागना है, राजनीति में नहीं रहना है, तो कल आइए, मैं देख लेता हूं, शकुन अभी देख लेता हूं, अच्छा दिन है कल भी, तो कल क्यों नहीं कर लेते, आज क्यों नहीं? तो कहने का मतलब है कि ये कोई ज्यादा पी लिया और कुछ बकवास ज्यादा हो गया है। गांधी परिवार मर जाएगी लेकिन पॉलिटिक्स नहीं छोड़ सकती है। उसका 3 कारण है। ये 3 कारण मैं आपको सीधे साधे बता देता हूं कि पहला कारण ये है कि वो जितना कंट्रोल कर रहे हैं संस्थाओं को, जितने उनके पावर है, जितना उनके हाथ में, इवन विद दे आर नॉट इन गवर्नमेंट, वो अलग बात है, सरकार में उनकी नहीं है, लेकिन जो लोग उनके साथ विश्वास
प्रकट करते हैं, उनकी विश्वासी जो हैं वही बहुत सारे जगह आज भी है। हाँ, मोदी जी के सामने तो सर झुकाएंगे, नमस्ते करेंगे, हंसेंगे, हाँ हाँ मिलाएंगे, लेकिन उनकी जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, स्वाभाविक उनकी जो विश्वास प्रकट करने की जो एक महत्वाकांक्षा है, वो गांधी परिवार से जुड़ी है। तो वो सब अनाथ हो जाएंगे, वो छोड़ेंगे नहीं। जो एस्टैब्लिशमेंट है, गांधी परिवार ने 70 साल इस देश का राज किया है। 70-75 साल उनका, ये जब से आजादी हुई है, जो परिवार है, अच्छी है, भली है, बुरी है, वो अलग बात है, लेकिन उनका जो हमारे इसके साथ, राजनीति के साथ उनका एक जुड़ाव है आजादी के पहले दिन से। दूसरी बात है कि इस दौरान 75 साल में उन्होंने बहुत सारे दोस्त अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी जो किए हैं, जो आज उनको यूज कर रहे हैं। जब मैं यूज कर रहे हैं, ये इसका गलत मतलब मत उठाना, लेकिन भारत के साथ कभी भी रिश्ता हो, उनके साथ बात करना है, कुछ करना है, तो सोनिया गांधी के साथ भी बात करते होंगे, राहुल गांधी के साथ भी बात करते होंगे, और जिसमें कुछ ऐसे भी तत्व होंगे जो उनको यूज करके भारत के खिलाफ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है आज मेन स्ट्रीम पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी इज लाइक मुस्लिम लीग ऑफ 1947। तो इतनी देश के मेन स्ट्रीम से वो हट गई है। भारत के जो विरोधी हैं वो इनको यूज कर रहे होंगे, इन पे इन्वेस्ट किया है, इनके साथ ताल्लुकात बने रखे हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इनका एक हवा बनाया है, तो वो लोग भी छोड़ेंगे नहीं। भारत के जो इंटरनल एस्टेब्लिशमेंट है वो भी छोड़ेगी नहीं, अंतरराष्ट्रीय एस्टेब्लिशमेंट है वो भी छोड़ेगी नहीं। तो तीसरी पॉइंट ये है कि अगर ये छोड़ के चले जाएंगे, इतना बड़ा वैक्यूम हो जाएगा, तो ये अभी नहीं हो सकती है। तो और ये भी मान लीजिए कि इनका एक विकल्प, ऑपोजिशन के पास भी एक विकल्प नहीं है। कांग्रेस जितनी भी टूटी है, फूटी है, जो अभी मैं मानता हूं कि पॉलिटिकली कांग्रेस इज फिनिश्ड, लेकिन शव घर के अंदर ही है। उनका जो पार्थिव शरीर है, कांग्रेस की आत्मा चली गई है। कांग्रेस अभी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक एनजीओ है, और कुछ कहीं यहां बवाल उठाने के लिए कुछ काम, किसी के काम आते हैं बस। बट आज तक जितना भी उसका भी कोई विकल्प नहीं आया राजनीतिक स्तर पर। सो अगर चेन्नई, तमिलनाडु में डीएमके हो, शायद टीडीपी हो आंध्रा में, शायद ममता हो बंगाल में, कम्युनिस्ट हो केरल में, तो इनको लगेगा कि राष्ट्रीय स्तर पर अगर हमको एक भारतीय जनता पार्टी के विरोध में एक विकल्प खड़ा करना पड़ेगा, मोदी के खिलाफ एक विकल्प खड़ा करना पड़ेगा, उसका जो एक केंद्र बिंदु होंगे वो पार्टी कांग्रेस ही होगी। तो पॉलिटिकली ऑल्सो दे कैन नॉट बी डिस्पोज्ड ऑफ। आज उनकी जो हालत है, बिगड़ी हुई है, आईसीसीयू में है, लेकिन कोई उसको कुछ नहीं कर सकता है। तो ये तीनों स्तर पे, एस्टैब्लिशमेंट एट द नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, पॉलिटिकल लेवल, तीनों मिलके अगर भी वो चाहते हैं तो उनका संन्यास लेना असंभव है, ये मेरा मानना है। एंड एज यू राइटली सेड सर कि इनका संन्यास लेना एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम खड़ा हो जाएगा पूरे भारत में, क्योंकि कोई और पार्टी है नहीं जिसका इतना बड़ा स्टेचर रहा हो, या जितनी इनकी बड़ी पहुंच रही हो, या जितना मास लेवल पर जो इनका रीच है, डेप्थ है, वो किसी का भी नहीं है। इवन बीजेपी, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, बीजेपी हैज बिकम वेरी वाइडली नोन, बट अभी भी कांग्रेस इज मोर वाइड स्प्रेड देन कांग्रेस एक परंपरा। लेकिन एक बात है, ये कल से परसों से शुरू हुई है, दिल्ली में ये फैलाया गया है, कुछ जाने माने पत्रकार इस पे टिप्पणी भी कर रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ कुछ नेता लोग भी इन्वॉल्व है। मैं नाम नहीं ले सकती हूँ, पर कुछ नेता लोग भी। हाँ, ओके। तो मेरा कहने का मतलब है, ये रूमर इसलिए खड़ा कर दिया जा रहा है कि फिर कांग्रेस पार्टी के सामने, आपको शायद याद होगी कि 2004 में जब मनमोहन सिंह को चुना गया था और सोनिया जी ये बोल रही थी कि वो इस काम पे वो नहीं लगेगी,
प्रधानमंत्री का जो पद उनको कांग्रेस ने दे रही थी वो उसको त्याग रही थी, और उन्होंने उनको ये सेंट सोनिया का एक नाम भी दिया गया था। तो शायद इतिहास दोहरा रहा है, तो कांग्रेस उसके फिर 3 जनपद के सामने जाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, बोलेंगे कि जो मैंने बोल रहा ना कि विकल्प नहीं है, आप माता हैं हमारे लिए, हम अनाथ हो जाएंगे, आर्थिक रूप पे, पॉलिटिकली, राजनीतिक तौर पे, सभी तौर पे हम अनाथ हो जाएंगे, तो आपके रहना एकदम अनिवार्य है, भारत के लिए अनिवार्य है। तो चारों दिन बहुत चलेगी प्राइम टाइम मीडिया में, कोई बोलेगा कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, कोई बोलेगा कि मैं त्याग पत्र दे दूंगा, कोई बोलेगा कि ये शायद उनका एक रीमेज रिफर्बिश करने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र भी चल रहा होगा। तो इसमें आप देखोगे कि इसमें शायद जो 2004 में हमने देखे, मणिशंकर अय्यर ने इतना गाली दिया पहले दिन मनमोहन सिंह जी को कि बोला किसको जरूरत हो गई कि जो सोनिया गांधी के सीट पे जाकर बैठ जाए। मैंने इतनी गाली दी मणिशंकर अय्यर, वो सब फिर आ जाएंगे, और आज तो एकदम मुंह बंद है वो सब, उनको सब 8 साल से बहुत चुप्पी साधे हुए हैं, तो अभी वो लोग आ जाएंगे बाहर, बोलेंगे कि सोनिया जी नहीं, राहुल जी नहीं, तो हम भी नहीं, तो भारत भी नहीं, तो बहुत कुछ बोलेंगे। तो एक उनका जो छवि जो है एकदम गिरा हुआ है। तो भारत जोड़ो में उनको लग रहा है कुछ ट्रैक्शन मिल रही है, कहीं कहीं 1-2 जगह में ट्रैक्शन मिल रही है। तो अभी नेक्स्ट लेवल में शायद ये प्लान कर रहे हैं कि हम त्याग भी देंगे, अनाउंस भी करेंगे, ये भी हो सकता है। और इसके बाद गिड़गिड़ाते हुए सारे कांग्रेसी, सारे पत्रकार, इनके तो कुछ किराए के टट्टू तो हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में, तो चिल्लाएंगे, बोलेंगे, रोएंगे, ब्रेस्टबीट करेंगे, दे विल क्रिएट ऑल सॉर्ट्स ऑफ तमाशा। तो 4 दिन के लिए हमको ये सहना पड़ेगा, और फिर माँ बोलेगी कि देखो बेटा आपने सबने इतना बोल दिया है, मैं अभी शायद 2024 की इलेक्शन नहीं लड़ूंगी, लेकिन इसकी नेतृत्व मैं ही करूंगी, और मैं ये जन विरोधी फैसिस्ट सरकार को हम अपना ये पूरे दम तक लड़ेंगे। ये सब एक बयानबाजी होगी, और ये स्वाभाविक है कि भारतीय भी इसको स्वीकार करें। जी सर, ये जो भी ये इस चीज को फैला रहा है, जो लॉजिक दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इसी वजह से नेशनल हेराल्ड स्कैम केस में या बाकी के भी जितने भी केसेस चल रहे हैं गांधी के अगेंस्ट में, इसलिए उनको जेल में नहीं डाला जा रहा है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अगेंस्ट में कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है, डिस्पाइट द फैक्ट कितने एविडेंसेस और इतने प्रूफ्स ऑलरेडी अवेलेबल है गवर्नमेंट के पास में। सो दिस इज द लॉजिक एंड बीइंग गिवन इस चीज के साथ में। जी गायत्री जी, ये शायद आपको पता होगा कि नेशनल हेराल्ड केस का वकील मैं ही था और हूँ। स्वामी के लिए मैं ही आर्ग्यू किया था, और इसी मैटर में हमने स्वामी जी का पूरा पिटीशन को ट्रायल कोर्ट में आर्ग्यू किया था, और इट्स अ ओपन एंड शट केस। देखिए, वकील को ये बोलना ओपन एंड शट केस स्वाभाविक है, बहुत आसान है, लेकिन कोर्ट में उसको प्रूव करना टाइम लगती है। और ये इसमें मैं राजनीति नहीं देखता। हाँ, इसमें बीजेपी ने ज्यादा इस पे रुचि नहीं दिखाई, ये इल्जाम मैं लगाता हूं, लेकिन उसी संदर्भ में मैं यही भी कहूंगा कि उन्होंने इस पे ज्यादा रोकने की भी कोशिश नहीं की, ना इस पे रुचि दिखाई। They have been irrelevantly neutral. BJP as a political party, they could have probably shown something more, and in fact, it suits them if the court holds Sonia Gandhi and Rahul Gandhi guilty. जैसे कि किसी और केस पे, जैसे कि लल्लू पे हुआ, जैसे कि चौटाला जी पे हुआ, हमारे यहाँ शशिकला जयललिता जी पे हुआ। तो अगर कोर्ट बोलेगी कि, और ये माहौल आज गली गली में ये एक साधारण आम आदमी भारतीय ये मानने को तैयार है कि नेशनल हेराल्ड में एक बड़ी घोटाला हुई है, और इस घोटाले में मां बेटे का बड़ा योगदान है। हाँ, इसमें कितनी या मात्रा में क्या है शायद किसी को
समझाने में दुविधा होगी, वो अलग बात है। लेकिन घोटाले का जो एक मोहर लग चुका है, माँ बेटे पे लग चुका है। तो रही बात इस पे निर्णय देने की, कोर्ट कब देगी ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन कोर्ट को जल्दी देना पड़ेगा। लेकिन इसको अगर लीवरेज में मान ले कि अमित शाह जी ने गया बोला कि आप लोगों को मैं छोड़ देता हूं, मनी लॉन्ड्रिंग और सभी विषय पे मैं आपको छोड़ देता हूं, लेकिन आपको पॉलिटिक्स से संन्यास लेना पड़ेगा। अमित शाह जी तो कोर्ट को कंट्रोल नहीं करते हैं, या मोदी जी भी कोर्ट को कंट्रोल नहीं करते हैं। हाँ, कुछ विलंब यहाँ वहां सरकारी वकील कर सकता है, बोल सकता है कि आज मैं नहीं आया, मेरे पेट में थोड़ा दस्त हो गया है, कल सर दर्द है, परसों मेरे बच्चे का थोड़ा जन्मदिन है, थोड़ा मुझे टाइम दे दीजिए। लेकिन एक ना एक दिन कोर्ट को निर्णय सुनानी पड़ेगी, और जिस दिन सुनाएगी आप लिख लीजिए कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी को वो गिल्टी बताएगी, they will be declared guilty and they will be jailed. So जो जनपद के निवासी हैं, तिहाड़ के निवासी बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, अनिवार्य है, होना ही है। लेकिन इसको रख के कोई पॉलिटिकल लिवरेज कर रहा है, वो भी अमित शाह के स्तर पे, मैं मानने के लिए तैयार हूं। जी सर, इसमें आप और कोई पॉइंट ऐड करना चाहेंगे? बिकॉज जिस लेवल पे ये बात चल रही है, आई एम श्योर ये बहुत जल्दी वायरल भी होंगी ये सारी चीजें, बिकॉज अभी ये 2 दिन पहले न्यूज ब्रेकआउट हुई है बहुत लिमिटेड सर्कल्स में। गायत्री देवी जी, ये सुन लीजिए कि अगर कुछ भी तथ्य होता, इस पे हम कितना भी डिबेट कर सकते हैं, कुछ हाँ या ना, इसका जो हर एक पहलू हम छानबीन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस विषय को आप जब सुनने को आ रहा है तो हंसी आ रही है सुनने, क्योंकि पॉलिटिक्स अगर छोड़ देंगे तो देखिए उनका जो लिवरेज है आज तक पॉलिटिक्स है, उनकी जो शक्ति है आज भी पॉलिटिक्स से ही मिलती है, उनको किसी और रूप में उनके पास शक्ति नहीं मिल रही है। अगर वो त्याग भी दे देंगे, संन्यास ले लेंगे, 2 साल बाद अगर अमित शाह पलट गए, अपने वायदे से पलट गए और जाकर उनको अरेस्ट कर लिया, तो वो क्या करेंगे? ये बोलेंगे कि हमने 2 साल पहले इसलिए संन्यास लिया कि अमित शाह जी ने हमको बोला कि हम केस नहीं करेंगे, और अमित शाह जी आप पलट गए, अपने वादे से पलट गए, ये बोल सकते हैं क्या? तो दे विल नेवर गिव पावर। पहले ये बात मान लीजिए कि उनका इतना मुश्किल है, उल्टी गंगा भी बह सकती है, लेकिन कभी भी कतई ये नहीं हो सकता है कि गांधी परिवार राजनीति से त्यागपत्र दे। बिल्कुल सर, आई एक्चुअली एग्री विद दैट। जी, थैंक यू सर फॉर सेटिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट। और आई थिंक जैसा आपने कि कहा, दिस इज इम्पॉसिबल दैट गांधीज विल एवर रिटायर। चाहे वो इटली जाना चाहे, चाहे वो मसूरी जाना चाहे, वो जाते रहे, बट रिटायरमेंट का कोई दिल्ली में ठंड बढ़ रही है, और कुछ कोई पत्रकार 1-2 पेग ज्यादा मार लिया बस। जी जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड इसी तरह हमसे जुड़े रहिएगा फॉर द राइट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू।